अगर इसने फायर करनी है मिसाइल तेहरान ने इजराइल के ऊपर, तो चलो यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी, वो एक तरीका है। लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं और ये अपने प्रॉक्सीज को, छोटी मोटी मिसाइल्स तो हैं, अब ये इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अब ये समझते हैं कि कहां से होगा अटैक। दोस्तों, सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। यह हमला इराक से भी हो सकता है, यह हमला लेबनान से भी हो सकता है। हमास की तो दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। हमास छोट-मोट करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हमास की टांगें तोड़ दी, अब वो टांगें तोड़ रहा है लेबनान की। अब इसके पीछे क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं, जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। जो महमूद अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने ये बड़े वाज़ेह तौर पे बात बोली थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ईरान का जो सरकारी स्ट्रक्चर है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता उसको डाउन कर देता? ऐसा क्यों है? वाई इज इट लाइक दिस? ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो उनके डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं, हर लेवल पे दोस्तों। वहां पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही हैं, सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, उनके क्लर्क्स, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता है अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे, जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने ये कमेंट करा है कि भाई सवाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सवाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। आप और किसकी बात करोगे? जो तुम्हारा खुफिया तंत्र चलाता है, जो पूरे ईरान का खुफिया तंत्र चलाता है, जब वही जासूस है दुश्मन का, तो आप क्या कर? वहां पे उसका यह कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए यहूदी को पेजर भेजने की जरूरत नहीं है, यहूदी को वॉकी टॉकी या सोलर पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इजराइल से, और जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे कॉलीग्स हैं ऑफिस में, राइट, कोई जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, समझ रहे हैं आप? मैं ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सीरियस बात है। कोई ईरानियन जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, कोई मंत्री है, उसका सेक्रेटरी, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। और इसके भी 2 कारण हैं, एक पैसा, और दूसरी चीज कि ये जो खमेनी है, आयतुल्लाह खमेनी, इससे लोग बड़े नाखुश हैं। और ये प्रूफ आपने तब देखा जब इजराइल की एम्बेसी के आगे लंदन में ईरान वाले नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, और 1-2 ने तो इजराइल का फ्लैग भी ले रखा था। कहा बहुत अच्छा करा तुमने, और मारो इनको, क्योंकि उनको यह एहसास है कि हमारे मुल्क का कर दिया बेड़ा कर। अब मैं आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, लड़ाई बंद करो, लड़ाई। ये सारा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे अमेरिका सीरियस भी है, कुछ लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया के लिए। दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। अब देखिए, बात यह है कि चाहे हम यहां पे हमास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट हमास इज, वॉज, विल बी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो हमास, लेट अस से ये हो गया आपका हमास, ठीक है जी। ये एरिया आपका हो गया हिजबुल्लाह का, राइट, और आपके और एरियाज में आपके हो गए, आपके और एरियाज में आपके बंदे हो गए। अलग अलग जगह आपने अपने टेरर ग्रुप, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग टेरर ग्रुप से बोला कि आप इजराइल को अटैक करो, और यही इनकी पॉलिसी रही है। सऊदी अरब को परेशान करना है, खट, ओमान को परेशान करना है, नो प्रॉब्लम, यूएई को परेशान करना है, घर की बात है, बोलो किसको ठोकना है। क्योंकि ईरान कभी खुद कुछ नहीं कर रहा, ईरान कभी खुद
ईरान इराक वॉर के बाद जो हुआ था, जब हुआ था तब के बाद ईरान कभी सामने नहीं आया, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान चाहे कितनी भी गालियां दे दे, ईरान में यह हिम्मत नहीं है कि यहां से पार करके पहुंच जाए इजराइल और बोले कि हमें जिहाद लड़ना है। यह पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कल अगर तेहरान बोले कि साहब हम यहां से जाएंगे इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू और लेबनान के थ्रू और इनको हम अटैक कर देंगे, हम अपने टैंक भेज रहे हैं यहां से, क्योंकि ये फ्रेंडली एरियाज हैं इनके, ये फ्रेंडली एरिया है, लेबनान फ्रेंडली है, फिर क्या दिक्कत है? आपको सऊदी अरब से नहीं आना है ना, मत आओ ना। कौन कह रहा है आप सऊदी अरब से आओ? ठीक है, आपको जॉर्डन को आपको अलग करना है, कोई बात नहीं, आप जॉर्डन को छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन इनको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप यहां से आ जाओ। नहीं आएंगे वो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये जो पूरा इन्होंने एक मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज में जो ईरान ने एक अपना भौकाल मचा रखा ना कि ईरान है, अकेला है जो अमेरिका से भी लड़ सकता है, अकेला है जो इजराइल को हरा सकता है। दोस्तों ये जो जज्बे वाली कौम वाला फ्रेज है ना, ये पूरा फ्रेज ही फ्रॉड है। ये 400 BC का फ्रेज है, ये 2 नंबर का फ्रेज है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जज्बा होता तो अभी तक अटैक कर चुके होते, क्यों नहीं करते? जब इनके पास बहुत प्रेशर, 2 किस्म के प्रेशर हैं इनके ऊपर। प्रेशर नंबर 1 पब्लिक। अब ईरान की पब्लिक बोलती कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे भाई, कि हम ये कर देंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? राइट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जिहाद कर देते हैं तो इनको पता है कि यहूदी मार मार के सुअर बना देगा। क्लियर? अब कुछ तो इनको करना है यार, कुछ तो इनको करना है। तो जब मारा गया इनका कासिम सुलेमानी, तो इन्होंने अमेरिकन्स को बोला कि अगले 48 घंटे में हम वहां फलानी जगह अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर इंशाअल्लाह। धमकी की धमकी हो गई। इन्होंने फिर रॉकेट फायर करे। भाई साहब मैं बता रहा हूं, कबूतर नहीं मरा वहां पे।